पुलिस चौकी का प्रबंध हो गांव में, किसी भी अननोन आदमी की एंट्री होती है तो उसकी चेकिंग हो, पता लगे ये जो हादसा हुआ है ये 3-4 दिन से 4-5 दिन से ये बच्चे आवागमन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी तक संतोषजनक कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से आया नहीं है। कदे आप न्यू को मई पालना बका दिया रहा है तो उठ के चल पड़े। जब तक एसपी साहब हमारे बीच में आएंगे ये 3 चीज़ों की डिमांड नहीं मानते, 1 घंटे का टाइम और देते हैं हम, नहीं तो उसके बाद रोड पर लाश लेके बैठ जाएंगे। ये प्रशासन इसे बता रहे हैं और गांव वालों को भी मैसेज दे दे और ट्रैक्टर भर के आ जाएंगे। नहीं तो ये 3 ही तो डिमांड है। गांव में माहौल खराब हो रहा है, बाहर के आदमियों का आवागमन है, वही 14 साल के बाद फिर दोबारा इतिहास दोहराया गया। क्यों छोटी जनरेशन यही वक्त भोगेंगे? हमने तो भोगा, 50 साल की उम्र होगी, हमारे माँ बाप नहीं भोगा और हमारे बच्चे ही भोगेंगे यही चीज। कारोर ने कुरुक्षेत्र बना दिया। हाथ उठा के बताओ भाई, 27 चौकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए जी। क्या जिस परिवार में मर्डर हुआ है उस परिवार की सुरक्षा प्रशासन का अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। हर एक जो आरोपी है जल्द से जल्द पकड़ा जाए उनको। जब तक आरोपी नहीं ठहरते पूरे परिवार की और गांव की सुरक्षा की जाए। करवा दो परला। कारोर गांव का सरपंच हूँ। अच्छा जी, आज किस मामले को लेकर जो ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या पूरा मामला क्या है? कल मेरे गांव में एक 25-26 साल के लड़के मोहित का कुछ बदमाशों ने गांव में मर्डर कर दिया, जिसमें एक लड़का गांव का भी पछाना गया है और बाकी बाहर के थे। और ये मामला लगभग 25-30 साल से मेरे गांव में लगातार चलता आ रहा है। अगर पिछला 25-30 साल का इतिहास उठाओ तो मेरे गांव में 35-40 मर्डर हो चुके हैं। और गांव का एक मुखिया होने के नाते मेरा एक कर्तव्य, एक फर्ज बनता है गांव की सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा मैं प्रशासन से करवाऊं। इतना हादसा होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों प्रशासन आंख नहीं खोल रहा। एक छोटा सा गांव और शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, एक 10-12 किलोमीटर, और पिछले 25-30 साल का इतिहास कारोर की जगह कुरुक्षेत्र बना रखा है लोगों ने। तो मेरी एसपी मैडम से भी गांव के लोगों की भी बात हुई है, मेरी भी बात हुई है। हम चाहते हैं आके जो पीड़ित परिवार है वो एक किसान खेती करने वाला परिवार है, उसका फादर खेत में 12 बजे भी 2 बजे पानी लगाने जाता है, गंडा गिरने भी जाता है। उस परिवार की सुरक्षा के लिए जब तक उनके आर्म लाइसेंस, क्योंकि इतने तो हमारे पास मान ले पुलिस वाले भी नहीं है कि भाई खेत में भी दे दें, मिल में भी चला जा, पानी पर भी साथ चला जा, घर भी रह जा, लेकिन अपनी रक्षा के लिए उनके कम से कम हथियार तो के लाइसेंस तो बढ़ाए जा। और जब तक नहीं थमते, जब तक गांव में उनकी परिवार की सुरक्षा के लिए प्रशासन का प्रबंध हो और एक स्थायी चौकी का प्रबंध किया जाए। इतने बड़े बड़े जिस गांव में हादसे हुए हैं, ठीक 14 साल पहले दिवाली के ही दिन लगभग लक्ष्मी पूजन के समय ठीक 7-7:30 बजे का 14 साल पहले 2 लेडीज़ों को मारा था इसी परिवार ने। और 14 साल के बाद कल फिर वही इतिहास दोहराया गया।
गांव में दहशत का माहौल है। हाँ, गांव में तनाव है, छोटों बच्चों में भी। ये माता बहनें बैठी हैं, गांव वाले बैठे हैं। कल शाम से किसी ने खाना नहीं खाया है। क्या लगता है कि ये जो विवाद है इसका कारण क्या मानते हैं आप लोग? क्योंकि आप गांव के मुखिया हैं, आपने ये चीज़ देखी है, फेस भी की है, कारण क्या मानते हैं इसका और कैसे खत्म होगी? खत्म तो अगर प्रशासन चाहे, हम तो ये चाहते हैं, मैं खुल के कहता हूँ पत्रकार महोदय, अगर मेरा भाई भी क्रिमिनल है उसका इनकाउंटर करो, मारो ससुरो, जो जहाँ भी था जाए उसको मारो, ताकि ये लोगों को ये पता चले कि कोई गलत काम ना करे। कोई नाम तय किया गया है कोई इसी तरह का, कोई जो कि गांव में इस तरह का माहौल खराब कर रहा हो? किसने नहीं पता, इतिहास उठाओ, देखो लोगों ने। तो क्या प्रशासन की सह है उन लोगों को? सह नहीं कह सकते तो स्थायी प्रबंध भी नहीं है, सहयोग भी नहीं मिल रहा। तो प्रशासन एक अधिकारी आया था, एक आईजी साहब आए थे कामराज जी, बड़ा सहयोग कराया, कुछ टाइम खुशहाल रहा गाँव। एक स्थायी, जब अस्थायी चौकी थी, राम कुमार सब इंस्पेक्टर था, उसने बड़ी मदद करी लोगों के घरों में जाकर बच्चों के, और हर टाइम चेक करता था। कोई रिश्तेदार आ जाता वो तो उसे भय खत्म होया गांव के लोगों का। कोई बाहर का कोई भी आदमी आता उसकी चेकिंग करता था। तो हमने ऐसा ही कोई अधिकारी चाहिए। हम चाहते हैं आईजी साहब, एसपी साहब हम मेरे गांव को गोद लें और वहाँ महीने में 20 दिन में एक आधा प्रोग्राम करें, और जो क्रिमिनल है उनसे, मैं तो ये चाहता हूँ जो बेल पे हैं वे भी गांव से बाहर निकाले जाए। टीम मारी गई तो बननी थी वहाँ बन की, काम परेशान है, पता ही है। मैडम को भी उच्च अधिकारी से ही बात करी है, कल तक का टाइम दिया है। हम अंतिम संस्कार जब करांगे, जब गांव में स्थायी चौकी होगी, इस परिवार के लाइसेंस कल अप्लाई कर देगा से तो नोटी है 2 आदमी आगे। और जब तक लाइसेंस नहीं बनते, 2 गनमैन, दोनों उसको 2 मकान है, दोनों मकाना पे 2 गनमैन। आजाद के लिए यो गांव और मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के देखो, ये भी अपने भाई है, कहीं न कहीं समझौता कुछ न कुछ करना पड़ता है। लेकिन गांव वालों, चिंता मत करो, समाधान जरूर करांगे, ये मेरा आश्वासन है। हाँ, जय कल तक कोई समाधान नहीं होया चौकीदार उसका, तो कल रोड जाम फिर करेंगे, कल फिर रोड जाम कर देंगे। प्रशासन का भी यही रिक्वेस्ट है जी, और कोशिश करियो जी, मांगते हम आज तक आपकी इज्जत रख ली है, आपकी इज्जत रख ली है जो अधिकारी है, कल मानेंगे नहीं, कल तक बात कर लियो। अंतिम संस्कार जब करेंगे, जब गांव में स्थायी चौकी होगी, बाप बेटे के लाइसेंस होंगे, परिवार की सुरक्षा और गांव की सुरक्षा।